वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार आरओ की हिंदी के लिए हमारे लिए बेस्ट नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं या आरओ को हिंदी को कैसे तैयार किया जाए। तो कैसे तैयार किया जाए तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि आरओ का दूसरा नाम ही हिंदी है। आप ये समझ लो, जिसकी हिंदी कमज़ोर है वो कभी उत्तर प्रदेश में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकता मतलब नहीं बन सकता किसी हालत में, कोई तरीका नहीं। तो हिंदी तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो हिंदी हम कैसे पढ़ें, ठीक है। अगर आपने पहले से हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ रखी है तब तो ऑब्वियस बात है आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपने नहीं पढ़ रखी है तब हम क्या करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे नोट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। ये उल्टा हो सकता है, आपको दिखाई दे रहे हो कैमरे की वजह से, लेकिन अभी मैं इनका डिटेल में रिव्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से नोट्स आपको मिलते हैं SCS में। बेसिकली हमारी संस्था आपको किस तरीके से नोट्स देती है और किस तरीके से इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी, वो मैं आज आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनका रिव्यू करते हैं और जानेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है और किस तरीके से आपको हिंदी इसमें पढ़ाई जाती है और यहाँ से किस तरीके से पेपर में सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको। तो साथियों, अगर आप हमसे सामान्य हिंदी का आरओ का बैच परचेज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको PDFs यहाँ पर मिलेंगी। ये आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके की PDFs आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये कुछ PDFs मेरे पास हैं तो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है तत्सम तद्भव की, ये आप देख सकते हैं। ये है विलोम शब्द की, इसी तरीके की PDF SCS में मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विशेषण विशेष्य और ये है पर्यायवाची। इस तरीके से PDF आपको मिलेंगी। हाँ, ये इस तरीके से नहीं मिलेंगी, ये सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी आपको। ये तो मैंने अब इनका प्रिंट निकलवा रखा है, क्योंकि प्रिंट से पढ़ना थोड़ा सा आसान रहता है मोबाइल की अपेक्षा। तो ये काम आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं इनके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है आपको सारा का सारा पहले, अच्छा ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो PDFs हैं ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही उपयोगी हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो है तत्सम तद्भव जो है ये प्री में अलग रहेगा और मेंस में अलग रहेगा, ऐसा नहीं है। ये प्री और मेंस दोनों में ही समान रूप से उपयोगी है। तो आप जितना प्री में पढ़ोगे उतना ही मेंस में पढ़ोगे, तो जो है काम आपका आसानी से यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, और मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे देखिए कुछ इनके अर्थ और परिभाषा वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पर अर्थ और परिभाषा वगैरह लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है तत्सम तद्भव की आपको लिस्ट मिल जाती है और इस तरीके से जो है आपको ये जो है वर्णमाला के क्रम से मिल जाता है। जैसे देखिए पहले आ से दिए हुए हैं सारे के सारे, है ना, एंड तक। फिर और आप देखोगे तो फिर आ से, ई से, ऊ से, इस तरीके से टोटल आपको दिए हुए हैं। बाकी इस तरीके से प्रिंट निकलवाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे कुछ आपको नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से मान लीजिए अब कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उनको आप यहाँ नोट कर सकते हो। जैसे मैंने ये नोट करे हैं जो मेरे को लगे थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मुझे इसमें नोट करना चाहिए, तो मैंने इसमें इनको ऐड कर रखा है। जैसे ये कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे आपका जो है तत्सम होता है आत्म और अपना का तत्सम होता है आत्मना। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर पढ़ा है। कुछ और भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी और अगाड़ी का तत्सम होता है अग्रवर्ती, है ना। आचमन का जो है तत्सम होता है आचमन। तो ये मैंने इनको यहाँ पे नोट कर लिया है प्रॉपर। तो इस तरीके से जो है आप भी नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। खाली पेज का इस्तेमाल हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से तत्सम तद्भव है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, अगर जूम हो सके तो मे बी। चलिए जूम इसमें अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं आपके विलोम शब्द। ऐसे ही विलोम शब्द की पूरी PDF है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पेज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा पेज है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल होंगे 20-25 पेज है। बस इनको आपको पढ़ना भर है,
ठीक है, इनको बस आपको पढ़ना है और बस पढ़ना है और पढ़ना है यार, बस एक ही इसका तरीका है। इस तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये सारी लिस्ट है, आप इनको बढ़िया अच्छे से हाईलाइट करिए, पढ़िए और इसी तरीके से पेपर में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया विलोम शब्द। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं कुछ, ये नोट्स हैं हमारे किसके, ये हैं विशेषण विशेष्य के। तो मैंने कुछ यहाँ पर अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, और इन्हीं को पढ़ के मैं जो है 60 में से 59 अंक लेकर के आया था आरओ 2021 में। ठीक है, तो ये आप देख लो यहाँ पर, ये विशेषण विशेष्य के नोट्स हैं सारे के सारे। कुछ मैंने नोट बनाए हैं, कुछ SCS की तरफ से जो है दिए गए हैं। तो ऐसे आप अगर पढ़ोगे इस तरीके से, ठीक है, तो पक्का जो है आपका हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें इसी को ही पढ़ना है, जितनी बार हो सके उतनी बार बस इसी को ही पढ़ना है और इन्हीं को पढ़ करके ही आपका कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये है विलोम, ये है आपके ये है पर्यायवाची के नोट्स। यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से प्रॉपर जो है शब्द के अनुसार आपको, मतलब वर्णमाला के अनुसार आपको पर्यायवाची यहाँ दिए होते हैं। अब इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि अब मान लो अब जैसे पर्यायवाची है ना, अब पर्यायवाची आप ऐसे पढ़ोगे तो आप दुनिया भर के पर्यायवाची ढूंढोगे, एक किताब लोगे, 2 किताब लोगे, लेनी पड़ेगी और उसका उपाय नहीं है। हमसे कोर्स परचेज करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जितना भी रिसर्च और एनालाइज का काम है ये हम कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप नहीं करेंगे, ये काम हम करेंगे और बस आपको इसको पढ़ना है। आपको बस क्या करना है, ये नोट्स आपके सामने हैं, इनको बस पढ़ना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार। जितनी बार पढ़ लोगे उतना फ़ायदा रहेगा। पेपर में विश्वास मानिए कि अगर कोई सवाल हिंदी में ऐसा भी होगा ना जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो उसके 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पक्का पता होंगे, जिनके अर्थ आप निकाल लोगे और आप ये पता कर लोगे कि ये इसका सही आंसर नहीं है। तो चौथा जो बचेगा वो ऑटोमेटिक सही आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है और विश्वास मानिए मैंने हिंदी की तैयारी बस यहीं से करी है, केवल यहीं से। मैंने बस अच्छे से इनको पढ़ा, आप देख सकते हो कितना मैंने इनको रंगा है यहाँ पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और सबसे बढ़िया चीज़ कि मैंने जो चीज़ मेरे को नहीं आ रही थी, है ना, जैसे मान लो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने साथ साथ इसके पास जो खाली पेज है, मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया था, जो खाली पेज है इसी के पास नोट कर लिया। अब मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ जो मुझे आता है, और जो नहीं आता है वो भी मेरे को एक ही जगह मिल रहा है साथ साथ। तो बस इसी तरीके से मैंने तैयारी की, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और हिंदी में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बिना हिंदी के आरओ नहीं निकलेगा। तो ये एक तरीके का रिव्यू आप समझ लो हमारे नोट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये अच्छा लगे आपको इस तरीके से, तो बिल्कुल आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। बाई करिए अच्छे से, और जितना जल्दी बाई कर लोगे उतना बेहतर समय मिलेगा आपको पढ़ाई का। तो जल्दी से जल्दी इनको खरीदो और जल्दी से जल्दी इनको पढ़ो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। और सबसे बढ़िया चीज़, एक बार आपने ले लिया ये, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो मेंस में आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना है, प्री का ही सारा का सारा मटेरियल आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। और दूसरा, कुछ ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं यार, एक बार प्रिंट करा के रख लो, 2023 में नहीं होगा तो आगे फ्यूचर में जब आरओ आएगा तो तब पढ़ लेना, है ना। तो ये कोई बेकार होने वाली चीज़ नहीं है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और हाँ, पढ़ाई में थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।